अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि आप लोग वेरीफाई करें कॉमोटेटिव लॉ को पहले यूनियन के लिए और फिर इंटरसेक्शन के लिए। इससे पहले एक्सरसाइज जो हमने किया था वो सारा का सारा यहाँ पे यूज होगा। तो अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो देख ले। उसके बाद क्योंकि ये जो काम है इस एक्सरसाइज में इसमें नया कुछ भी नहीं है, सारा का सारा पुराना काम सिर्फ जो है 5.1 का वो दोबारा यूज हुआ है। सिर्फ उसमें जो है ये प्रॉपर्टीज आ गई है, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिमॉर्गन लॉ। सही है, ये चार क्वेश्चन आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इसमें सारा का सारा 5.1 यूज होगा, नया काम इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेरीफाई कॉमोडेटिव लॉ। पहले हमारे पास है यूनियन के लिए और फिर इंटरसेक्शन के लिए कॉमोडेटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट हमारे पास ये है कि ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 से लेकर 12 और बी हमारे पास है 2 4 5 8 10 और 12। ठीक है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह रियल नंबर में है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उसी तरह सेट में भी है। सिर्फ अगर यूनियन के लिए है तो प्लस की जगह पे आ जाएगा यूनियन, और अगर आपने इंटरसेक्शन के लिए करना है तो प्लस की जगह पे आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, पहले हम वेरीफाई करते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। तो यूनियन के लिए कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ये है, आज ए और बी का यूनियन लेंगे, फिर बी और ए का यूनियन लेंगे, दोनों से ई गुना। सही है, तो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए यूनियन बी। तो ए सेट लिखिए, ए सेट हमारे पास है 1 2 3 से लेकर 12। फिर यूनियन, फिर बी सेट हमारे पास है 2 4 5 8 10 और 12। सही है, यूनियन में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए और सेट बी में उन सबको कंबाइन करते हैं, और जो दो दफा आए हो या जो रिपीट हुए हो उसको एक दफा लिखने। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। फिर देखिए 2 टाइम्स आया है तो उसको एक दफा लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स 12 तक जितने भी नंबर है तो ये सारे आ जाएंगे ए यूनियन। क्लियर। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी यूनियन ए। तो फिर भी हमारे पास ये है 2 4 5 8 10 12 यूनियन, और सेट ए हमारे पास है 1 2 3 अप टू 12। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनको कंबाइन करते हैं। तो सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। देखिए 1 2 3 1 से लेकर तक इन दोनों को कंबाइन करें तो आंसर आएगा 1 2 3 अप टू 12। सही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए तो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो भी है 1 से लेकर 12 तक, और बी यूनियन ए का जो आंसर है वो भी है 1 से लेकर 12 तक। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास वेरीफाइड हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब अगर हम देखें पार्ट नंबर 2 को, तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास एक सेट है एन। एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सही है, एक सेट हमारे पास ये, और बी हमारे पास है x such that x belongs to integer and x is even number। इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्ड नोटेशन। ठीक है, ये हमने 5.1 में भी बताया था आपको
एक हमारे पास होता है टेबुलर फॉर्म, एक होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होता है स्टेबुलर। दो मैंने आपको वहां पे फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, आप लोग जाके वो देख ले कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म कैसे कहते हैं। इस तरह जो स्टेटमेंट में होते हैं, जिस तरह ये है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सही है। और इस ये जो है ये टेबुलर फॉर्म। और इस तरह जब आ जाए एक्स, इसका इसको हम बोलेंगे किस तरह, तो इसका मतलब ये है कि इसलिए इसको बोलते हैं सच डेट। सच डेट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, ये जो साइन है ये बिलोंग के लिए है कि एक्स, अब एक को आप डिफाइन करेंगे कि एक्स क्या है, तो एक्स बिलोंग करता है इंटीजर्स को। एक्स बहुत सारे नंबर होंगे जो इंटीजर्स होंगे, और ये जो केव है ये यूज होता है एंड के लिए। ये एंड एक्स इज इवन नंबर, नेचुरल नंबर होंगे और नेचुरल नंबर में इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों सेट को लेके खुला मानो। ये हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो वन से स्टार्ट हो और जाते इनफाइनाइट तक। ठीक है, और सेट बी जो टेबुलर सेट नोटेशन में गिवन है, तो इसमें हमें क्या कहते हैं कि एक्स वो सारे नंबर होंगे जो नेचुरल नंबर होंगे और नेचुरल नंबर में इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो इवन नंबर मींस 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 100। ये दो सेट है हमारे पास। इन दोनों सेट के लिए हमने अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी। सही है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का जो पार्ट है इंटरसेक्शन वाला वो रह गया है, वो अभी ये यूनियन और इंटरसेक्शन सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पे फिर इसका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो भी सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये, तो पहले हम सॉल्व करेंगे पार्ट यूनियन के लिए वन नंबर। तो यूनियन के लिए जब हम सॉल्व करें तो हमने ये फाइंड करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी, तो सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 100। यूनियन सेट बी हमारे पास है 2, 4, 6 अप टू 100। ए यूनियन बी, यूनियन में हम सारे नंबर्स को कंबाइन करते हैं, तो यूनियन में जो ग्रेटर सेट होता है आंसर वो होगा। ठीक है, देखिए ये 1, 2, 3 ये इससे लार्ज है क्योंकि इसमें इवन और सारे नंबर है, और इस सेट में सिर्फ ऑड डालना इवन नंबर। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये वाला सेट है, ये आपका आंसर। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो देखिए 1, फिर 2 यहाँ पे भी है तो 2, 3, फिर 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है तो 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 5। ठीक है, तो ये आपका यूनियन। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास है कौन सा वाला, ए बी यूनियन ए। सही है, तो सेट बी हमारे पास है 2, 4, 6 अप टू 100। यूनियन सेट ए हमारे पास है 1, 3, 5 अप टू 100। नहीं, सेट ए सारे नंबर नेचुरल नंबर, तो सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 100। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सबको कंबाइन, तो पहले 1, फिर 2 दोनों में है तो 2, 3 इधर है, 4 दोनों में है तो 4, 5, 6 अब 4। तो यहाँ पे अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देंगे और राइट हैंड साइड का आंसर देंगे तो दोनों हमारे पास सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हेंस कमोडेटिव लॉ फॉर यूनियन हो। ठीक है, अब अगर हम कमोडेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन करें इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड नंबर पार्ट है फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए कमोटेटिव ला ये कि ए और बी का इंटरसेक्शन ले, ये बराबर होगा जब आप बी और ए का इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए हमारे पास है 1, 2, 3 अप टू 100। इंटरसेक्शन सेट बी हमारे पास है 2, 4, 6 अप टू 100।
सही है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये देखिए, अब इंटरसेक्शन में हम वो नंबर्स लिखते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो यहाँ इवन और सारे हैं, यहाँ सिर्फ इवन है, तो कॉमन इसमें से जो है सेट ऑफ इवन नंबर्स होगी। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 यहाँ, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस तरह 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अपनी 100 आ जाती है। सही है, तो ये इसका इंटरसेक्शन। अब अगर हम राइट हैंड साइड ले, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। तो सेट बी हमारे पास है 2 4 6 अप टू 16। इंटरसेक्शन सेट ए हमारे पास है 1 2 3 अप टू 16। सही है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों में जो वही बात है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो वो आप लिखेंगे। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 फिर 4 फिर 6 अप टू 16। तो अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, ये दोनों के लिए हो गया है, फॉर यूनियन के लिए भी वेरीफाई हो गया और फॉर इंटरसेक्शन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये हमने फॉर यूनियन के लिए सॉल्व किया है और इंटरसेक्शन के लिए रहता है, तो वो मैं अभी आपको यहाँ पे जो है सॉल्व करके देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 है हमने यूनियन के लिए सॉल्व किया था, अब हम इसे सॉल्व करते हैं फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन। तो इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। सही है, तो सेट ए हमारे पास ये है 1 2 3 अप टू 12 और बी हमारे पास है 2 4 5 8 10 12। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए है 1 2 3 अप टू 12। इंटरसेक्शन सेट बी हमारे पास है 2 4 5 8 10 12। सही है, क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में वो नंबर हम लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इस तरह 8 10 और क्लियर। अब राइट हैंड साइड पे आप बी इंटरसेक्शन ए पॉइंट है, तो सेट बी हमारे पास है 2 4 5 8 10 12। इंटरसेक्शन सेट ये हमारे पास है 1 2 3 से लेकर 12 तक सारे। तो बी इंटरसेक्शन ए से भी जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी सारे ये वाला सेट बी होगा, क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट ये सारे थे 2 4 5 8 10 एंड 12। तो अगर हम इसको लेके और हम इसको लें तो दोनों का जो आंसर है वो इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड कॉमोटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन आल्सो होल्ड फॉर दीज टू सेट्स। क्लियर। तो यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सेट ए हमारे पास है सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, बाकी उसमें कोई भी फैक्टर ना हो। तो वो एक हमारे पास है 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 11 और 13 17 19 23 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। फिर सेट बी हमारे पास है कि आप लिखिए सेट ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में
और 1 के अलावा किसी न किसी दूसरे टेबल में आते हो या किसी न किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड होते हो, या इस तरह भी कह सकते हैं कि उसका 1 और अपने आप के अलावा कोई और फैक्टर हो, ठीक है, तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो हम, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास हो गया 4, 6, 8, 9, 10, 12, क्योंकि 11 प्राइम, ठीक है। 13 प्राइम है तो 14, 15, 16, 17 प्राइम है तो 18, 19 प्राइम है तो 20, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस हमें कहते हैं कि आप पहले 10 नंबर क्लियर। अब इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर में आपने सॉर्ट करना है इसको फॉर यूनियन। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन ये कि आप ए यूनियन बी फाइल, ये है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ए सेट हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 यूनियन, फिर ये सारे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। तो अब अगर आप इन दोनों का यूनियन ले तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। तो देखिए 2, फिर 3, फिर उधर है 4, इधर है 5, उधर 6, इधर 7, उधर देखिए 8, 9 भी उधर है, 10 भी उधर है, 11 इधर, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ पे है, 18 वहां है, 19 यहाँ पे है, 20 दोनों में नहीं है, फिर 23 और फिर 29। तो ये आपका आंसर हो गया ए। इस सेट में और इस सेट में जितने भी नंबर है सारा सबको कंबाइन करके लिखा है और सीक्वेंशियल, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आपने फाइंड करना है बी यूनियन ए। तो सेट बी हमारे पास है ये सारे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 यूनियन, ये सारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन ले तो इन दोनों की यूनियन से भी आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 19, 19 तक सारे नंबर, फिर आखिर में 23 और 20। तो देखिए ए यूनियन बी का जो है वही बी यूनियन ए कर दिया गया, तो हमारे पास जो है वे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। क्लियर, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको इंटरसेक्शन के लिए भी करवाता हूँ। इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो सारे एलिमेंट लेते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो अगर आप लोग ए और बी को देखें तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में अगर आप लोग दोनों सेट्स को देखें तो इस सेट में और इस सेट में कॉमन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है और वो सारे कंपोजिट नंबर है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से आंसर आएगा 5 या 8 ही सेट,
सही है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह अगर आप लोग बी इंटरसेक्शन ए करें तो सेम यही आंसर, इससे भी आएगा इस सेट में और इस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ए से आपके पास आंसर आएगा 5 या 10। इसमें भी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे वो हो गए इक्वल है, तो कॉमोडेटिव लॉ पर इंटरसेक्शन भी यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ। पहले है फॉर यूनियन फॉर इंटरसेक्शन, पार्ट ए ये है, ठीक है। पार्ट ए हमारे पास है कि सेट ए बी सी सारे अल्फाबेट अप टू जेड। बी हमारे पास है वॉवल्स ए ई आई ओ यू, और सी हमारे पास है ए डी आई एल एम एन ओ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हैं सारे सेट, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम पहले नंबर पे सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन। तो यूनियन के लिए एसोसिएटिव लॉ ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। वही जो रियल नंबर के लिए प्रॉपर्टीज थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही यहाँ पे भी, लेकिन अगर उधर प्लस है तो रियल नंबर में हम ऑपरेशन लेते हैं और यहाँ पे ये आ जाएगी यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, सही है। अच्छा जी, तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए पहले मैं बी यूनियन सी फाइंड करता हूँ, उससे जो आंसर आ जाए फिर उसका यूनियन होगा ए के साथ। तो बी यूनियन सी, तो सेट बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू यूनियन। सेट सी हमारे पास है ए डी आई एल एम एन ओ। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम कंबाइन करते हैं। तो पहले ए बी दोनों में नहीं है, सी भी दोनों में नहीं है, डी फिर ई एफ दोनों में नहीं है, आई एल एम एन ओ और फिर यू, सही। ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी था। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्लियर। तो सेट ए हमारे पास है ए बी सी से लेकर जेड तक सारे एलिमेंट यूनियन। बी बी यूनियन सी से आंसर आया है ये ए डी ई आई एल एम एन ओ यू। अब यूनियन में हम क्या करेंगे, इस सेट में और इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको कंबाइन। तो यहाँ से लेकर जेड तक सारे एलिमेंट है उसमें ये सारे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यूनियन में आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी से लेकर जेड तक सारे, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा ए यूनियन बी। तो सेट ए हमारे पास है ए बी सी से लेकर जेड, यूनियन सेट बी हमारे पास है ए ई आई ओ यू। अब जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इससे आंसर आएगा ये सारा सेट, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट है सबको कंबाइन करेंगे। तो ये आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन की तरफ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए बी सी से लेकर जेड तक
यूनियन सेट सी हमारे पास है ए बी आई एल एम एन ओ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों का जब यूनियन लेंगे तो फिर ये सेट आएगा ए बी सी से लेकर जेड। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल। तो एसोसिएटिव लॉ यूनियन हमारे पास होल्ड हो गया। अब इसी में मैं आपको इंटरसेक्शन का सॉल्व करके देता हूं। अगर ये हमारे पास हो जाए सारे इंटरसेक्शन, तो ये सारा यूनियन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। क्लियर है? फिर आप लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसके लिए सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में हम वो सारे एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। सही है? तो अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें बी इंटरसेक्शन सी, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ए यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, फिर आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, और ओ यहाँ पे भी है, ओ यहाँ। क्लियर है? यहाँ के पास आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी, ये यूनियन चला जाएगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारा ए सेट है, इसका इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी से आंसर क्या आया है, ये ए आई ओ। तो अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारे पास आंसर आएगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में हम दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखते हैं। तो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसी तरह आई और इसी तरह ओ। ये हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है? अब राइट हैंड साइड सिमिलरली इसी तरह होगा। देखें आप लोग क्या करेंगे, ए ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ये भी हो जाएगा इंटरसेक्शन सी। जहां पे भी यूनियन है ना, वो सारा आप पहले इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन 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 इंटरसेक्शन। सही है? अब इसमें कैलकुलेशन, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें और इसमें जो कॉमन है वो लिख ले। तो यहाँ ए से लेकर जेड तक सारे एलिमेंट है और यहाँ पे सिर्फ वॉवल है, तो ये आंसर हो जाएगा। सही है? अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आया है ये। और सेट सी हमारे पास ये है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखिए। तो देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे, फिर ई यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बस बाकी कुछ कॉमन नहीं।